अस्सलामुअलैकुम ग्रेड सेकंड। कैसे हैं आप सब और छुट्टियाँ कैसी गुजर रही है आपकी। आई एम श्योर कि आप सब अच्छे होंगे और छुट्टियों को भी काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। फ़ाइन। ओके ग्रेड सेकंड, अभी हमारी एसएसटी की क्लास हो रही है और एसएसटी की क्लास में आज हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ जाएंगे। टॉपिक पे जाने से पहले मैं उसकी कुछ इम्पोर्टेंस जो है वो आपको बता दूं कि जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जितनी भी ऐसे इदारे होते हैं, घर होते हैं, बैंक्स वगैरह होते हैं, मॉल होते हैं, शॉप्स होते हैं, तो अगर आपने उधर कहीं पे भी जाना है तो उधर हर एक एरिया जो है, हर एक इंस्टीट्यूट जो है, हर एक जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनका अपना एक अपने कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। क्योंकि अगर आप किसी जगह पे जाके उसके रूल्स फॉलो करते हैं तभी आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि यस आई एम इन स्कूल, नाउ आई एम इन बैंक, नाउ आई एम इन शॉप। इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कहीं पे भी कॉमन सी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रोड क्रॉस करना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोगों ने क्या करना है, डेली लाइफ से रिलेटेड घर में भी डिफरेंट चीज़ें होती है जिसको आप अगर रूल रेगुलेशंस से अगर उसको फॉलो करते हैं उससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है और आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। उससे उससे आप हेल्दी भी रहते हैं, उससे आप सेफ़ भी रहते हैं। तो आज हम अपना जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो बुक में है, मतलब बुक का काम है। तो काइंडली आप सब जो है अपनी एसएसटी की बुक्स ओपन कर दे, पेज नंबर 23। और पेज नंबर 23 पे आपको हम लेसन नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रूल्स फॉर स्टेइंग हेल्दी एंड सेफ। ऐसे कुछ रूल्स होते हैं ज़िंदगी में, ऐसे रूल्स का होना ज़रूरी होता है जो हमें हेल्दी रखने और सेफ़ रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और यही रूल्स जो है वो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा भी है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप जो है आप हेल्दी रहेंगे, आप सेफ़ रहेंगे, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह में से आप आसानी से उसको फॉलो कर सकते हैं। रूल्स हमारे पास होते क्या हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्कूल में जाते हैं तो आप उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या करना है, अपने अपने बच्चे को एडमिट करवाना है स्कूल में, तो आप कभी भी ऐसे अपने बच्चे को हाथ से पकड़ के डायरेक्ट क्लास में नहीं बिठा सकते हैं। स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं कि आपने सबसे पहले जाके ऑफिस में मिलना होता है, एडमिशन वगैरह का फॉर्म लेना होता है। फिर उसके बाद आप बच्चे ने टेस्ट देना होता है। टेस्ट देने के बाद फिर डिसाइड होता है कि बच्चा कौन से क्लास में बैठेगा। उसके बाद जब आप उसकी एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे तभी आपका बच्चा जाके क्लास में बैठेगा। उसके बाद जो है जितनी चीज़ें होती है वो उसको हैंड ओवर होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं स्कूल्स के। इसके अलावा बैंक्स के कुछ अपने रूल्स होते हैं, पार्क वगैरह के अपने रूल्स होते हैं। अच्छा, अगर आप इसके अलावा कहीं और जा रहे होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। और इसका होना काफ़ी ज़रूरी है। अब फिर आपको पता चलेगा, इस सबक को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे, आप सेफ भी रहेंगे। लेकिन किस तरह, ये हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। रूल्स, यू नो दैट यू यू नो दैट सॉरी यू नो दैट यू शुड, मतलब आपको पता है कि आपके पास कौन से रूल्स होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास क्या होना चाहिए, हैव अ बाथ और शावर एवरी डे, कि आपने डेली जो है वॉश लेनी है, ठीक है, नहाना है, शावर लेना है। कॉम्ब योर हेयर एंड ब्रश योर टीथ, हर रोज़ आप लोगों ने अपने बाल कंघी करने हैं और अपने टीथ जो है वो ब्रश करने हैं, ठीक है। दूसरा रूल, तीसरा हमारे पास है वॉश योर हैंड्स बिफोर और आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद आप लोगों ने हैंड वॉश करनी है। क्यों करनी है ये मैं भी बताऊंगी। वॉश योर हैंड्स आफ्टर यू हैव बीन टू द टॉयलेट, अगर आप लोगों ने टॉयलेट यूज़ किया है उसके बाद आप लोगों ने मस्ट हैंड वॉश करनी है, ठीक है। कट योर नेल्स एंड कीप देम क्लीन, अपने नेल्स को आप लोगों ने कट करना है वीक में एक दफ़ा चेक करके और उसको साफ़ रखना है। कीप योर नोज़ एंड हेयर क्लीन्स, आप लोगों ने इसके अलावा अपने नाक को भी साफ़ रखना है, अपने एयर्स को भी साफ़ रखना है। अब ये रूल्स
अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल यू हैव अ बाथ एंड शावर एवरीडे, आप लोगों ने डेली बात लेनी है। डेली बात से आप क्या फिट रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, ठीक है, और क्लीन रहेंगे। कॉम्ब योर हेयर एंड ब्रश योर टीथ, अगर आप अपने बाल हेयर जो है वो डेली कॉम्ब करेंगे तो उससे आप टाइडी लगेंगे, ठीक है, उससे आप फ्रेश लगेंगे, उससे आप गुड लुकिंग नज़र आएंगे। अगर ब्रश करेंगे टीथ को तो आपके मुंह में जितने भी जर्म्स होते हैं, जब आप खाना खाते हैं या लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, उसके बाद जितने भी फूड पार्टिकल्स आपके टीथ में रह जाते हैं तो वो आपके दांतों को ख़राब कर सकते हैं। तो अगर आप ब्रश डेली करेंगे तो आपके दांत ख़राब कभी नहीं होंगे। वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, अगर आप खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं तो इससे आप अगर साफ़ हाथों से खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी में जर्म्स नहीं जाएंगे, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में एनी टाइम मतलब अवेलेबल है। तो अगर आप खाना खाने से पहले हाथ वॉश करके खाना खाते हैं तो आप साफ़, मतलब इसका है कि आपने साफ़ खाना खाया, आपको कोई डिज़ीज़ जो है ना वो मतलब नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, वॉश योर हैंड आफ्टर यू हैव बीन टू द टॉयलेट, अगर आप टॉयलेट यूज़ करें उसके बाद अगर आप हैंड वॉश करें तो आपके जो जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं हाथों से। इट्स मीन कि आप बीमार नहीं होंगे, ठीक है। आपने नोज़ और हेयर्स को भी आपने साफ़ रखना है, इससे आपकी पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी, इसका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा पड़ता है, ठीक है। इससे आप अच्छे भी नज़र आते हैं, इससे आपकी तारीफ़ भी होती है। इससे अगर आप स्कूल में काफ़ी फ्रेश होके जाते हैं, टाइडी होके जाते हैं, आपके दांत साफ़ है, ठीक है, अगर आपके मुंह, हाथ, सारी चीज़ें जो है हेयर कॉम्ब किए हुए, ठीक है, तो उससे आपका इम्प्रेशन जो है टीचर पे भी, आपके फ्रेंड्स पे भी अच्छा पड़ता है, ठीक है। और इससे आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट हर लेवल पे जो है ना आपके लिए काफ़ी मतलब ज़रूरी है कि आप हर लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हो। फॉलो दीज रूल्स एंड कीप हेल्दी, अब ये मैंने आपको बताया कि ये वही रूल्स है जो आप लोगों को फॉलो करने हैं, किस लिए, हेल्दी होने के लिए, ताकि आप हेल्दी हो, ठीक है। अगर आप हेल्दी होंगे, ठीक है, तो इसके साथ साथ आप अपने लाइफ के, आपकी जो डेली जितनी भी एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर आप खेल कूद करते हैं, अगर आप घर में कोई गेम शेम खेल रहे हैं, स्कूल की स्टडीज़ वगैरह है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है आपकी, ठीक है, आप वो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं क्योंकि आप फिट है उसके लिए, ठीक है। तो डेली इन चीज़ों को फॉलो करें, अपने लाइफ में इन चीज़ों की एडिशन जो है ना वो मस्ट करें, ठीक है। और इतनी आदत डाल लें कि अगर आप ये रूल्स फॉलो ना करें तो आपको इनकम्प्लीशन जो है वो महसूस हो कि हाँ, अगर मैं आज हेयर कॉम्ब करके नहीं जाऊंगा या टीथ ब्रश करके नहीं जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरा इम्प्रेशन इससे ख़राब हो सकता है। तो इसके साथ साथ आप जो है ना वो सेफ़ भी रहते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे पास है, नीचे देखिए उस टॉपिक की तरफ, कॉमन प्रॉब्लम्स। टॉक अबाउट दिस पिक्चर विद योर टीचर। अब अभी अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको इसका काफ़ी अच्छा वो बताती हूँ, लेकिन अभी आप घर में हैं, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें ये पिक्चर्स, और इस पिक्चर्स की तरफ देखें, फर्स्ट वाला पिक्चर देखें, देन सेकंड एंड द थर्ड। फर्स्ट वाले में आपको बताया गया है कि जो लड़का है तो वो बालों की तरफ इशारा कर रहा है, आपके हेयर। इसका मतलब ये है कि लाइस, नंबर 1 की तरफ देखें, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। लाइस, नेट्स, एचिंग, डैंड्रफ। फॉर एग्जांपल अगर आप बाथ नहीं लेते, अगर आप शॉवर नहीं लेते, अगर आप वॉश नहीं लेते तो आपके बालों में लाइस, जुएँ, ठीक है, वो हो सकते हैं। इसके अलावा नेट्स ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि बालों में होते हैं और इग ले करते हैं, ठीक है। जब इग ले करते हैं तो वही इग क्या करते हैं, वही इंसेक्ट्स हमारे मतलब ब्लड सकिंग करते हैं, ब्लड को चूसते हैं, खून चूसते हैं, ठीक है। इसके अलावा एचिंग फिर उसके साथ होती है, ठीक है, खारिश जिसको कहते हैं, रेडनेस भी फिर आ जाती है। इसके अलावा डैंड्रफ भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप डेली वॉश लें, आप अपने बालों को साफ़ रखें, आप अपने जिस्म को साफ़ रखें, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है जर्म्स ईटिंग स्टमक एच। जर्म्स ईटिंग स्टमक एच का मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई भी फूड ले रहे हैं, अगर आप हैंड वॉश नहीं करेंगे खाना खाने से पहले तो आपके हाथों पे जितने भी जर्म्स है, फॉर एग्जांपल इससे पहले आप कहीं पे खेल रहे थे, आप घर से बाहर थे, आप घर में किसी ऐसी जगह पे खेल रहे थे अपने खिलौनों के साथ, तो आपके हाथों में जर्म्स है ऑलरेडी। अगर आप हैंड वॉश नहीं करेंगे खाना खाने से पहले और डायरेक्ट आके आप शुरू हो जाएंगे खाना खाना शुरू करेंगे, तो जितने भी जर्म्स
आपके खाने के साथ आपके बॉडी में चले गए हैं, वही जर्म्स आपका जो स्टमक एच मीन आपके मैदे में दर्द जो है ना वो हो सकता है। स्टमक एच मतलब आपका स्टमक में पेन हो सकता है उस जर्म्स की वजह से। तो ज़रूरी है कि आप लोग खाना खाने से पहले या कोई भी चीज़ खाने से पहले हैंड वॉश ज़रूर करें। इससे क्या होगा, आप हेल्दी रहेंगे। फाइन। थर्ड नंबर पे आ जाए स्वीट्स, टूथ डिके एंड पेन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप बच्चे हैं, आप लोग चॉकलेट्स खा रहे होते हैं, आप टॉफ़ीज़ खा रहे होते हैं, कैंडीज़ डिफरेंट टाइप्स के खा रहे होते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, केक वगैरह खाते हैं, तो वो स्वीट्स हैं, ठीक है। वही स्वीट्स अगर आपकी टीथ में रह जाएं, ठीक है, 1-2-3 घंटों के लिए, और आप अपने दांतों को साफ़ ना रख के साफ़ नहीं करेंगे, ठीक है, तो अगर आप एनी टाइम ब्रश नहीं कर सकते तो कुल्ली करें। हर स्वीट खाने के बाद जो आप कुल्ली भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी टीथ में जो स्वीट्स रह गए हैं वो आपके टूथ जितनी भी टूथ है मतलब जो टूथ है तो उसमें अटके हुए जितने भी स्वीट्स है वो बाहर आ जाते हैं। तो वो आपके दांतों को ख़राब नहीं करेंगे। जब ख़राब नहीं करेंगे, डिके का मतलब है ख़राब होना। डिके का मतलब क्या है, ख़राब होना। तो ख़राब नहीं करेंगे, देन अगर ख़राब नहीं होंगे तो ऑब्वियसली पेन भी नहीं होगा, मीन्स कि दर्द नहीं होगा आपके दांतों में। अगर आप नहीं करेंगे कुल्ली, आप नहीं करेंगे ब्रश, देन क्या होगा, आपके दांत ख़राब होंगे। ख़राब होने के साथ साथ उस पर शदीद किस्म का पेन भी आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो टीथ है तो वो ख़राब हो सकती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, ठीक है। अच्छा, टर्न करें अपना बुक पेज 24 की तरफ जाएं। 24 में यहाँ पे आपको बताया गया है कि डर्ट एंड पोल्यूशन आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, ठीक है, एंड दे आर कॉज बाय रबिश एंड डर्ट, स्मोक एंड फ्यूम्स। जो डर्ट है, ठीक है, और जो पोल्यूशन होती है तो वो भी हमारे सेहत के लिए काफ़ी मज़र है, काफ़ी नुकसानदेह है। अब डर्ट क्या है, यहाँ पे आपको रबिश एंड डर्ट एंड फ्यूम्स एंड स्मोक का बताया है कि आपके घरों में जितना भी कूड़ा करकट हमारे घरों में होता है तो हम क्या करते हैं, उसी गंद को बाहर निकाल के घर के सामने फेंक देते हैं। अब जो जितनी इस सोसाइटी में जितने भी घर होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो उनका सारा जो कूड़ा करकट है तो वो एक जगह पे आके मतलब क्या हो जाता है, मलबा बन जाता है। उसी मलबे से हमें डिफरेंट डिजीज़ हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो गंदगी है, डर्ट है, जो कि हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह है। इसके अलावा जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन भी हो सकती है, क्योंकि हमारे जितने भी वाटर सोर्सेज है उसमें या गटर के पाइप्स निकले हुए होते हैं या कोई भी केमिकल जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जितनी भी केमिकल्स वगैरह निकलते हैं तो वो डायरेक्ट जो उन्हीं वाटर में ऐड होते हैं, ठीक है। तो क्या है कि वो हमारे जितने भी वाटर है, ठीक है, उसको गंदा करते हैं और वही वाटर हम खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर एयर पोल्यूशन देखें, एयर पोल्यूशन के लिए इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हार्मफुल जितने भी गैसेस है वो एक्सक्रीट करते हैं, निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे साफ़ हवा को गंदा करते हैं और वही हवा जो है हम रिस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के अलावा जितनी भी गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। और ये मैंने जो बताया जो लैंड पोल्यूशन का, जो हम अपने घरों से डिफरेंट कूड़ा करकट बाहर फेंक रहे होते हैं, तो ये लैंड पोल्यूशन है। तो ये डिफरेंट पोल्यूशन है जो हमें बीमार कर सकती है। डिफरेंट बड़े बड़े डिजीज़, रिस्पायरेटरी डिजीज़ हमें हो सकती है, ठीक है, बड़ी बड़ी डिजीज़ है, एड्स वगैरह हो सकते हैं इससे। इसके अलावा जो है स्मोक एंड फ्यूम्स, मैंने बताया आपको कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं हवा को गंदा करता है, जिसमें हम सांस ले रहे हैं। फ्यूम्स का मतलब कि कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो गैस के जो कि बर्न करे तो उससे क्लाउड्स की तरह एक स्मोक निकल रहा होता है, तो वो भी हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, डू यू नो हाउ दिस कैन हार्म यू? आपको पता है कि ये चीज़ें आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है? तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डर्ट हमें किस तरह से, या पोल्यूशन जो है तो वो हमें किस तरीके से हार्मफुल जो है वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे लिए हार्मफुल हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि फ्लाइज लाइक डर्टी प्लेसेस सॉरी, दे पिक अप जर्म्स, दे लीव जर्म ऑन फूड। जितने भी फ्लाइज होते हैं तो वो डर्टी प्लेसेस को ज़्यादा लाइक करते हैं, मतलब जितना भी कूड़ा करकट हमारे एनवायरनमेंट में मलबे के उस शक्ल में पड़ा रहता है तो ये फ्लाइज उधर जाके बैठ जाते हैं
और उधर जाके जब बैठते हैं तो जब फिर ये फ्लाई करके आके हमारे फूड पे बैठ जाते हैं, तो इसके अपने लेग्स के साथ ये वही जर्म्स या वही एग्स जो है हमारे फूड में छोड़ के चले जाते हैं, और वही फूड जब हम खा रहे होते हैं, जब हम खाते हैं, तो उससे हमें डिफरेंट डिजीज़ हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जगह मॉस्किटो लाइक टू ले एग्स their eggs in dirty water. A mosquito bite can make you very ill. A mosquito is a type of fly, very dangerous fly, जिससे हमारे पास मलेरिया कॉज हो सकता है, जिससे डेंगू भी कॉज हो सकता है। ये जो मॉस्किटोज़ होते हैं तो ये एग ले करते हैं कहाँ पे? वाटर में। जब ये वाटर में एग ले करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उससे? जब वही गंदा पानी जो है ना, क्योंकि उनके जो एग्स होते हैं वो बहुत स्मॉल इन साइज़ होते हैं, जो कि हमें नेक्ड आई से नज़र नहीं आते, तो हमें क्या पता होता है, हम उसी गंदे पानी को पी लेते हैं, तो उसके जो एग्स होते हैं वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, और वही एग्स जो है वो हमें डिफरेंट डिजीज़ लाइक डायरिया हो सकता है हमें, और इसके अलावा मलेरिया हो सकता है, सीवियर फीवर जो है चिल वो हो सकता है, ठीक है। अगर ये मॉस्किटो आपको बाइट करें, ठीक है, तब भी आपको डेंगू मलेरिया फीवर जो है ना तो वो हो सकता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा काम था तो वो यहाँ तक था, ठीक है। इसीलिए आप जो है अपने फर्स्ट पेज 23 की तरफ जाएं। मैं एक दफ़ा आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो आप लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी देखें और अपने बुक की तरफ देखते जाएं। रूल्स फॉर स्टेइंग healthy and safe. Rules: you know that you should have a bath or shower every day, comb your hair and brush your teeth, wash your hands before and after eating food, wash your hands after you have been to the toilet, cut your nails and keep them clean, keep your nose and ears clean, follow these rules and keep healthy. Common problems: talk about this picture with your teacher. Lice, nets, itching, dandruff, germs, eating, stomachache, sweets, tooth decay and pain. Turn your pages. Very good. Dirt and pollution are harmful for our health. They are caused by rubbish and dirt, smoke and fume. Do you know how these can harm you? Flies like dirty places. They pick up germs. They leave germs on food. Mosquitoes like to lay their eggs in dirty water. A mosquito bite can make you very ill. यहाँ तक आपका जो काम था तो वो आज का था। इसीलिए आप लोगों को अभी पता मतलब चल गया है कि हमें हेल्दी होने के लिए किन किन रूल्स की ज़रूरत है। किन किन रूल्स की ज़रूरत है? फर्स्ट, आप लोगों ने शावर लेनी है डेली, देन आप लोगों ने हेयर कॉम्ब करना है, ब्रश करनी है, हैंड वॉश करनी है, ठीक है, कट योर नेल्स करने हैं, ठीक है, एंड नोज़ एयर को भी साफ़ रखना है। तो ये रूल्स आप लोगों ने आज से फॉलो करने हैं, और अपने घर में भी अपने सिबलिंग्स के साथ ये रूल्स शेयर करें, ताकि वो भी उनको भी हेल्दी होने का फ़ायदा जो है तो वो मिले, ठीक है। तो आप लोगों ने पेज नंबर 23 एंड पेज नंबर 24 की रीडिंग करनी है, और इसी रूल्स को याद करके उसको फॉलो करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।